बहुत समय पहले एक गांव में बुनू नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। जब वह छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और अपनी छोटी पत्नी को घर में ले आया। पहले तो बुनू के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे उसकी सौतेली माँ उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता गया। सौतेली माँ आग की तरह गर्म रहती थी, इसलिए बुनू को अपनी सौतेली माँ के नीचे दबकर रहना पड़ता था। सौतेली माँ बुनू को उचित भोजन न देकर भूखा रखती थी और हमेशा कोसती रहती थी। अपनी माँ को तो खा गई, अब हमारे ऊपर बोझ बनकर रह रही है। वह गधे की तरह बुनू को काम करवाती थी, चाहे बुनू कितनी भी मेहनत क्यों ना करती हो। उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार कोई भी नहीं करता था। सौतेली माँ अपने पति से बुनू के बारे में शिकायत करती थी। ओ जी, सुनते हो, आपकी लाडली बेटी आजकल बहुत कामचोर हो गई है, आप ही कुछ कहो इसे। अपनी छोटी पत्नी की बातें सुनकर वह बिना किसी दया के बारे में सोचे बिना अपनी बेटी को बिना वजह डांटता रहता था। तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनती हो क्या? वह जैसा बोले वैसा ही करो। इस वजह से बुनू को लगने लगा था कि उसके पिता मर चुके हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जो उससे प्रेम करता हो। इस तरह बुनू को अपनी सौतेली माँ और अपने पिता से पीड़ित होकर उस घर में कठिन दिन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। छोटी बहन पाकर बुनू बहुत खुश थी, लेकिन बेटी के जन्म के बाद से उसकी सौतेली माँ बुनू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगी। पिता ने भी छोटी बेटी की पैदा होने के बाद बुनू की परवाह न करते हुए उसके साथ पराये की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, एक दिन सौतेली माँ की बेटी भी बड़ी हो गई। सौतेली माँ अपनी बेटी को दूध, घी, खीर, फल और अन्य मीठे व्यंजन खिलाती थी, लेकिन वह बुनू को नौकर से भी कम मानती थी। वह बुनू को एक भूसे की रोटी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं देती थी। यह सब व्यवहार सहते हुए बुनू अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। बुनू अपनी माँ के समय से घर में रखी एक बूढ़ी बकरी को लेकर चराने के लिए जंगल में जाती थी। वह घर पर भी उस बकरी की अच्छी देखभाल करती थी। वह बूढ़ी बकरी बुनू की सारी कठिनाइयों को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वह बुनू मैचा से बहुत प्यार करती थी। यदि यह उसके वश में होता तो वह बुनू के लिए अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाती। उसे पता था कि उस घर में रहकर बुनू के लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर सौतेली माँ को पता चला तो उसे डर था कि वह फिर कोई अनर्थ करेगी। इसीलिए हर दिन जब वह खुद को चराने के लिए खेत में ले जाती थी तो बूढ़ी बकरी बुनू को मीठी खीर और मांस की दाल मुंह से निकालकर खिलाती थी। इस प्रकार बूढ़ी बकरी उसे पौष्टिक खीर और दाल खिलाती थी। घर में भूसे की रोटी खाने पर भी वह हृष्ट पुष्ट होती जा रही थी। अंदर की बात किसी को पता नहीं था, लेकिन उसकी सौतेली माँ बुनू पर यह आरोप लगाती थी कि अपनी माँ को खा गई, इसी वजह से हृष्ट पुष्ट हो जा रही है। बुनू जो अब बड़ी हो गई थी कुछ नहीं बोली, क्योंकि अब उसे अपनी सौतेली माँ की फुसफुसाहट सुनने की आदत हो गई थी। एक दिन जब बूढ़ी बकरी खेत में चरने जा रही थी तो सौतेली माँ की बेटी ने कहा, मुझे भी बकरी चराने ले चलो ना। यद्यपि बुनू ने कहा, नहीं, तुम यहीं घर पर ही रहो, वहाँ पर तुम गिर जाओगी और कांटे भी चुभ सकती है। फिर भी उसने जिद की और बुनू के साथ चली गई, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यह पता लगाने के लिए भेजा था कि बुनू क्या खाती है और खेत में क्या करती है। खेत में पहुँचने के बाद जब उसकी सौतेली माँ की बेटी खेल रही थी, तब बूढ़ी बकरी ने हमेशा की तरह बुनू को खीर और मांस की दाल दी। जब बुनू एक कोने में छिपकर उसे खा रही थी तो उसकी सौतेली माँ की बेटी ने देख लिया। इसके बाद उसने कहा, बहन, आप क्या खा रही हो, मुझे भी दो ना। वह मांगने लगी। बुनू ने झट से खा रही खीर और दाल छिपा दी और बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे खेत में रोटी का एक टुकड़ा मिला था, उसे उठाकर खा रही थी। सौतेली माँ की बेटी ने बुनू पर विश्वास नहीं की। वह बुनू से जिद करते हुए पूछती रही। अंत में बुनू ने अपनी सौतेली माँ की बेटी से कहा, पहले वादा करो कि तुम अपनी माँ, पिता या किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। सौतेली माँ की बेटी ने कहा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। बुनू ने उसे सब कुछ बता दिया, फिर उसे खीर और दाल दी। सौतेली माँ की बेटी ने खीर और दाल को बड़े चाव से खाया, फिर दाल और खीर की छोटा छोटा अंश अपने नाखून में चिपका ली। बकरी को चराने के बाद वे लोग घर चले गए। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे, सौतेली माँ की बेटी ने अपनी माँ को बुनू और बूढ़ी बकरी की सारी गुत्थियां बता दी। यह सुनकर सौतेली माँ बूढ़ी बकरी पर क्रोधित हो गई। शाम को जब उसका पति काम से लौटकर घर आया तो उसने अपने पति से बहाना बनाते हुए कहा,
सुनो ना, मुझे देवी की पूजा करनी है और उस बूढ़ी बकरी की बलि देनी है। घर में हालात बहुत खराब चल रहा है। बुनू के पिता अपनी छोटी पत्नी से सहमत हो गया। यह बात बूढ़ी बकरी की कानों तक भी पहुंची। वह चिंतित हो गई और सबके सो जाने के बाद बुनू को बुलाकर कहने लगी, बुनू, उस लड़की ने अपने माता पिता को उस खीर और दाल के बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए वे कल देवी की मंदिर में मेरी बलि देने जा रहे हैं। बुनू इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि उसकी प्यारी बूढ़ी बकरी को उसकी सौतेली माँ और पिता द्वारा मार दिया जाएगा, और वह बहुत रोने लगी। यह देखकर बूढ़ी बकरी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, चाहे कुछ भी हो, भले ही वे लोग मुझे मार डाले, तुम रो मत, लेकिन तुम एक काम करना। कैसा काम? बुनू ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। तुम्हारे माता पिता ने मुझे मार कर कल मेरी पूजा करने के बाद वे तुम्हें टीका लगाने और प्रसाद खाने के लिए बुलाएंगे, लेकिन वे तुम्हें कितना भी बुलाए, तुम बहाना बनाना कि तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम ठीक नहीं हो। उसके बाद जब वे लोग तुम्हें मेरी हड्डियों को फेंकने के लिए बुलाएंगे, तब तुम जाना और मेरे हड्डियों को ले जाकर खेत में गाड़ देना। अगले दिन वहाँ एक सेब का पेड़ उगाएगा, उसके बाद तुम वही पौष्टिक सेब खा लेना। भले ही वह मर जाएगी, फिर भी उसने बकरी को गले लगा लिया और बहुत रोई, क्योंकि बूढ़ी बकरी ने उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी थी। उसे अपनी सौतेली माँ की बेटी को सब कुछ बताने का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बूढ़ी बकरी कहने लगी कि आखिर एक दिन इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना ही है बुनू, तुम निराश मत हो। उन्होंने वहीं पर अपने सुख दुख की बातें करते हुए रात बिताई। अगली सुबह बुनू के पिता और सौतेली माँ ने देवी की पूजा की और बूढ़ी बकरी की बलि दी। उन्होंने उस बूढ़ी बकरी के मांस से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। सारा काम पूरा हो जाने के बाद उन्होंने बुनू को टीका लगाने और बकरी का मांस का प्रसाद खाने के लिए बुलाया। उन्होंने उसे बहुत बार बुलाया, लेकिन वह सिर दर्द और पेट दर्द है कहकर नहीं गई। अंत में उन्होंने उन हड्डियों को फेंकने के लिए बुनू को बुलाया। उसके बाद बुनू धीरे से उठी और हड्डी उठाने चली गई। उसने उन सभी हड्डियों को इकट्ठा किया और उन्हें खेत में ले जाकर बूढ़ी बकरी के कहे अनुसार दफना दिया। अगले दिन जब वह वहां देखने गई तो उसने देखा कि जिस स्थान पर हड्डियां दबी हुई थी, वहां सेब का एक बड़ा पेड़ उगाया है। उसमें ढेर सारे सेब उग रहे थे। बुनू जो भूखी थी, वह पेड़ पर चढ़ गई और सेब तोड़कर खाने लगी। सेब बहुत रसीले और पौष्टिक थे। अचानक उसी समय उस पेड़ के नीचे दो राक्षस और राक्षसनी भेष बदलकर आ गए और बोले, बेटी, हम भी बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमें भी एक एक सेब दे सकती हो क्या? बुनू दयालु थी, उसने तुरंत बिना कुछ कहे 2 सेब गिरा दिए। उन राक्षसों ने कहा कि सेब बहुत मीठे हैं। उन लोगों ने बुनू को थोड़ा और सेब गिराने को कहा। बुनू ने उतने ही सेब गिरा दिए जितना उन्होंने कहा था। तभी राक्षसनी निराशा भरे आवाज में कहने लगी, अरे बेटी, तुमने जो सेब गिराए थे वह तो मिट्टी में गिर गए, क्या तुम नीचे आके दे सकती हो क्या? बेचारी बुनू बहुत ही सीधी साधी थी। वह पेड़ से नीचे उतरी और राक्षसनी के हाथ में एक सेब रखने ही वाली थी कि उसके साथ आए राक्षस ने उसे उठा लिया और वे लोग बुनू को लेकर जंगल में अपने घर की ओर चलने लगे। अपने घर ले जाकर राक्षस और राक्षसनी ने उससे कहा, सुनो लड़की, अब से तुम निडर होकर हमारी पुत्री बनकर यहीं रहो। हम अब नहाने जा रहे हैं, तुम रोटी बनाकर रखना। बुनू को काम पर लगाकर राक्षसनी बाहर चली गई, लेकिन वे लोग नहाने नहीं बल्कि अपने चाकू तेज करने गए थे, जिसके बारे में बुनू को कुछ पता नहीं था। वह वहीं बैठकर रोटी बना रही थी। उसी समय एक चूहा एक बिल से निकला और बुनू से एक रोटी मांगी। रोटी फेंकने के बाद चूहे ने रोटी ली और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह चूहा बिल से बाहर आया और रोटी मांगते हुए कहने लगा, लड़की, तुम बहुत स्वादिष्ट रोटी बनाती हो, तुम मुझे और एक रोटी दोगी तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। बुनू ने फिर से चूहे को एक रोटी दी। रोटी खाने के बाद चूहे ने कहा, देखो, वे राक्षस वापस आने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वे लोग तुम्हें मारकर खाने के लिए चाकू में धार लगाने गए हुए हैं। दूसरी तरफ उनका कमरा हीरे, मोती, जवाहरात, पन्ने से भरा हुआ है। तुम वहाँ से उतना ले लेना जितना ले जा सको। और सुनो, जब तुम जाओ तो सीढ़ी के हर पायदान पर थूकना और उस पर कोयले का एक टुकड़ा रखते हुए जाना। सही जानकारी के लिए चूहे को धन्यवाद देते हुए बुनू बिना देर किए राक्षसों के कमरे में चली गई और वहां से उसने हीरे, मोती, जवाहरात, पन्ना आदि का एक बड़ा सा पोटली बनाया और वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी। राक्षस और राक्षसनी जब चाकू की धार को तेज करके वापस अपने घर पर पहुंचे तो दरवाजा बंद देखकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बुनू को बुलाया। बुनू ने अंदर रखे हुए थूक और कोयले ने कहा, हाँ हाँ,
लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो वे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उन्होंने अपने सभी कमरों में बुनू मैचा को ढूंढा, लेकिन जब वह उसे कहीं नहीं मिली तो वे क्रोधित हो गए और बोले, अरे नहीं, वह लड़की तो हमें बेवकूफ बनाकर भाग गई और हमारे जवाहरात भी लेकर चली गई। उधर बुनू अपने घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। उसने अपनी सौतेली माँ, पिता और बहन को कितनी बार बुलाया, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अंत में बुनू ने ऊंचे आवाज में कहा, कोई नहीं है क्या? जल्दी दरवाजा खोलो ना, मुझे बहुत भारी हो रहा है। उसके बाद बुनू के पिता ने कहा, जाओ जाकर दरवाजा खोलो, शायद वह कुछ लेकर आई है। सौतेली माँ ने झट से दरवाजा खोला और बुनू को कमरे में ले गई। बुनू ने अपने साथ लाई गई भारी को फर्श पर फेंक दिया। ऐसे हीरे, मोती, जवाहरात, पन्ना आदि देखकर सौतेली माँ को विश्वास नहीं हुआ। उसने खुशी होकर अपनी बेटी और पति को भी वहां पर बुला लिया। उन्होंने भी वहां आकर देखा। ऐसा धन देखकर, जो उन्होंने जन्म से अभी तक नहीं देखा था, वे भी खुशी से पागल हो गए। बुनू को बहलाते हुए सौतेली माँ ने पूछा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें यह सारी धन कहाँ से मिली? बुनू ने अपने साथ जो कुछ भी हुआ वह सब विस्तार से बताया। उसने यह भी बताया कि कैसे एक राक्षस और राक्षसनी उसे उठाकर ले गए और उनके घर से उसने धन लेकर आया। उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सब कुछ साफ साफ कह दिया, परंतु वह चूहे की दी हुई सलाह बताना भूल गई। उसकी बात सुनकर उसकी सौतेली माँ बहुत खुश हुई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरी अपनी बेटी भी वहां जाए तो वह भी ढेर सारा धन संपत्ति लेकर लौट सकती है। ये विचार उसने किसी से साझा नहीं किया और चुपचाप अपनी बेटी को बुलाकर पूरी योजना समझाने लगी और सारी बातों पर सलाह की। अगले ही दिन उसने अपनी बेटी को खेत में सेब के पेड़ पर रख दिया। उसी समय राक्षस आए और बुनू की तरह उसे भी बहलाकर उठा के अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने लड़की से रोटी बनाने को कहा और वे लोग चाकू में धार लगाने चले गए। लड़की रोटी बनाने लगी। उसी समय वही चूहा अपनी बिल से बाहर आया और रोटी मांगने लगा। लड़की, अगर तुम मुझे एक रोटी दोगी तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। लेकिन उस लड़की ने चूहे को रोटी देने की बजाय उस पर छड़ी से मारने लगी। चूहा भागकर बिल में घुस गया और फिर बाहर नहीं निकला। लड़की चूहे से राक्षस राक्षसनी के बारे में कुछ नहीं जान सकी। दिन चढ़ते चढ़ते शाम होने को आई। राक्षस राक्षसनी चाकू में धार लगा के घर लौट आए। रात को खाना खाने के बाद वे बच्ची को बीच में लेकर सो गए। तब राक्षस उसके शरीर का मांस दाएं और बाएं तरफ से काट कर खाने लगे। लड़की दर्द से रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन राक्षसनी ने कहा, मत रो मेरी बेटी, तुम्हें बस चुटकी काटी गई है, कुछ नहीं होगा, मत रो। उसने लड़की को गले लगाया। राक्षस ने भी वैसा ही किया और मांस को अपनी ओर नोच नोच कर खाने लगी। इस तरह उन्होंने उस लड़की के शरीर का सारा मांस खा लिया। जब केवल हड्डियां ही बची तो वे कंकाल को बुनू के घर ले गए और रात में उसे पेड़ में लटका दिया। अगली सुबह बुनू की सौतेली माँ खुशी से अपने बालों में कंघी करते हुए कह रही थी, आज तो मेरी बेटी राक्षसों के घर से बहुत सारा धन लाएगी। वह शीशे के सामने बैठी अमीर बनने के सपने देख रही थी। तभी एक कौआ आंगन में पेड़ की शाखा के पास आकर चिल्लाने लगा, आईने के सामने माँ की नकल, पीछे पेड़ में बेटी का कंकाल। सौतेली माँ चिल्लाकर बोली, तुम क्यों अशुभ बातें करते हो? यहाँ से चले जाओ। फिर उसने कौवे को पत्थर से मारा। कौवा वहाँ से उड़ गया। कौवे की बात पर संदेह करते हुए वह घर के पीछे जाकर देखने लगी। वहाँ सच में उसकी बेटी की कंकाल लटका हुआ था। वह देख बिना कुछ कहे वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और वह जमीन पर सिर पटक पटक कर, छाती पीट पीट कर रोने लगी। लेकिन चाहे वह कितना भी शोक मनाए, उसकी मृत बेटी वापस तो आ नहीं सकती थी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप और लालच का दुष्कर्म किया है। अपनी सौतेली बेटी से ईर्ष्या से जलते हुए जब उसने अपनी बेटी को राक्षस के पास भेजा तो उसने अपनी ही कोख को उजाड़ लिया। उसके बाद अपने पूरे जीवन में उसे इसका पछतावा हुआ और वह बुनू की नौकरानी के रूप में रही। बुनू ने उन बहुमूल्य रत्नों को बेचकर सुख सुविधाओं से भरिपूर्ण एक भव्य महल बनवाया और सुखपूर्वक रहने लगी।